आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। देखिएगा, आपको पता ही होगा पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहां पर है? चंडीगढ़ है। और पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है आपकी, तो पूरी जानकारी करेंगे हम, क्या क्या चीज निकली है, कैसे कैसे है, पूरा डिस्कस हम फॉर्म भरने से लेकर जॉब लगने तक की सारी जानकारी इस वीडियो में। तो देखिए, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 25/8। आज आपका कितने तारीख हो गई? 31 तारीख है आज, यानी कि 25 तारीख, आज से 4-5 दिन पहले से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और 20/9/2024 यानी कि अब ये जो महीना स्टार्ट होने वाला है 20/9 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, चलिएगा अब फीस की बात कर लेते हैं। देखिएगा, जनरल और अदर स्टेट का, एससी का है, ओबीसी का है, एसटी का है, कोई भी कैंडिडेट है उसको जनरल एज ए जनरल कंसीडर किया जाएगा और उसकी फीस 700 रुपए रहेगी। और एससी, एसटी और ओबीसी वाले हैं उनकी कितनी रहेगी? 600 रुपए फीस रहेगी। ओके, चलिए आगे एज की बात करें तो 18 साल से आपकी 35 साल उम्र होनी चाहिए। 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज का जो काउंटेशन है, यानी कहां से काउंट की जाएगी एज? 20/9/2024 से एज काउंट की जाएगी। इस डेट तक आप 18 साल और 35 साल के बीच में होने चाहिए। ठीक है, वैकेंसी कितनी है? टोटल पोस्ट कितनी है? 300 वैकेंसियां, यानी कि पद, तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 300 है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी क्वालिफिकेशन मांगी है, शैक्षिक योग्यता कितनी? मिडिल क्लास समझते हो? मिडिल क्लास कही जाती है 8वीं पास। यदि आप 8वीं पास हो तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। पर खास बात यह है, 8वीं पास हो, कम से कम 8वीं पास हो आप तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 12th से ज्यादा आपने पढ़ाई ना की हो। यानी कि मैक्सिमम जो है आपका 10+2 इंटरमीडिएट क्लास एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कैंडिडेट having qualification more than 10+2 will not be eligible। यानी कि जो भी कैंडिडेट है जिसकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 10+2 से ज्यादा है, वो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। माना कि आप मान लीजिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आपने अभी बीएससी की डिग्री प्राप्त नहीं की है, अभी रनिंग कोर्स कर रहे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। या आपने कोई 12th के बाद कोई कोर्स कर रखा है, उसकी अभी डिग्री या कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने बीएससी कंप्लीट कर ली है तब इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। अब ये पोस्ट है किसकी? ये है पियोन आप समझते होंगे, चपरासी। ठीक है, चपरासी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप दास-दासी बन जाओगे, नहीं। आपका काम रहेगा, जैसे कि कोर्ट में क्या काम रहता है, कोर्ट में बहुत सारी फाइलों को सुना जाता है, जज साहब फाइलों को सुनते हैं तो उन फाइलों को उठा के रखना। ठीक है, कोर्ट रूम अलग रहता है और ऑफिसें अलग बनी रहती हैं, तो ऑफिस से फाइलों को कोर्ट तक लेकर आना, कोर्ट में जब उनकी सुनवाई हो जाए अगली डेट को, तो कोर्ट को फिर वहां पर रख देना। ठीक है, मान लीजिए जज साहब यहाँ पर बैठते हैं, उनका मान लीजिए जहाँ पर सुनते हैं, फाइलों को सुनते हैं, उनका वो रहता है, कोर्ट रूम रहता है, तो कोर्ट रूम में वहां की साफ सफाई, देख रेख, ठीक है, फाइल्स का देख रेख, ये सारे काम किसके रहते हैं? एक चपरासी के रहते हैं। जज साहब को पानी की आवश्यकता है, तो ये सारी चीजें आप जानते हो, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्या काम करने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखिएगा एक और चीज, इसमें आपका एक पेपर होगा और एक फिजिकल भी होगा। फिजिकल में क्या क्या है भैया? रेस है। मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर दौड़ना है, 270 सेकंड, 270 सेकंड का मिला 800 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से भी बहुत कम है। 270 सेकंड, 270 का मतलब 6 चौक 24, यानी 4.5 मिनट मिलेंगे, 4.5 मिनट मिलेंगे। और महिलाओं के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए 800 मीटर के लिए आपको 290 सेकंड दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, लॉन्ग जंप है मेल कैंडिडेट के लिए 2.95 मीटर और हाई जंप है 1.14 मीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.74, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप है 0.9 मीटर। यानी कि ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा फिजिकल है। फिजिकल ना के समान है और फिजिकल का कोई नंबर भी नहीं जुड़ता है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, अब बात आती है, बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। कैटेगरी वाइज यदि हम वैकेंसी की बात करें तो जनरल की 243 है और SC ST BC की 30 है, एक्स सर्विसमैन की 15 है और फिजिकल यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी कितनी है, जो दिव्यांग हैं उनकी 12 है। ठीक है, टोटल मिलाकर 300 वैकेंसी बैठ रही है। ओके, चलिए इसका नोटिफिकेशन भी हम पढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन देखिएगा, ये नोटिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। ये देखिए एक बार जल्दी जल्दी में इसका यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए फॉर्म भरने की डेट आपको पता चल गई, 25 से 20/9 हो गया। ठीक है, अब ये पोस्ट, टोटल पोस्ट पता चल गई जनरल की। हाँ, यदि अदर स्टेट के, कोई भी अदर स्टेट का है और वो SC कैटेगरी का है, अदर स्टेट में मान लीजिए कोई यूपी का कैंडिडेट है जो SC का है या OBC का है या ST का है, तो उसको जनरल एज ए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, एज लिमिट आपको पता ही है, 18 साल से 35 साल होनी चाहिए और 20/9 से आपकी काउंट की जाएगी। ओके, ठीक है। और फीस का आपको मैंने बता ही दिया है सिस्टम। बाकी इंपोर्टेंट चीज ये है, देखिएगा अब आते हैं। देखिए ये है सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन किस तरीके से होगा आपका? ऑल कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन शैल हैव फर्स्ट अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का। देखिएगा 100 अंक का आपका रिटन टेस्ट रहेगा, जिसमें आपके मात्र 50 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी? 50 रहेगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे और गलत करने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए इस चीज को पढ़िएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसका सिलेबस क्या है? देखिएगा सिलेबस है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और न्यूमेरिकल एबिलिटी। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा जीके हो गया और जीए हो गया। जीके यानी जनरल नॉलेज होगी, जिसमें कि साइंस वाइंस सभी के क्वेश्चन आ जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस के आ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस आप जानते ही होंगे, और एक करंट अफेयर्स। ये तीनों चीजों के क्वेश्चन आएंगे। और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब ये हो गया मैथ, और मैथ भी आपका 8वीं क्लास लेवल का आएगा, यानी कि 8वीं क्लास आप जानते ही हैं, वही आंकिक वाला जैसे नॉर्मली पुलिस दिल्ली पुलिस का, उससे हल्का ही आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसमें 50 क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे? आप ये मान कर चलिए इन तीनों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपका 30 के लगभग आएंगे और इस मैथ के क्वेश्चन लगभग 20 के लगभग आएंगे, या यूं कहिए इसमें 30 से 35 आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका 15 के लगभग, यानी कि इन तीनों में से मिलाकर 35 क्वेश्चन आ गए तो 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे और 10 ऐसे करके मान के चलिएगा। तो टोटल मिला के इसमें पर्टिकुलर दे नहीं रखा है कि कितने नंबर किस किस में से आएंगे, लेकिन ये तीनों चीजें आपको, सिलेबस आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि पेपर कितने घंटे का रहेगा। पेपर आपका 90 मिनट का रहेगा, यानी कि आपका 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर ऑफलाइन रहेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, पेपर आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आपको गोले भरने होंगे इस तरीके, जो सही वाला होगा उसको आपको डार्क करना इस तरीके से। ठीक है, अब यदि कैंडिडेट, देखिएगा कैंडिडेट का जब पहले टेस्ट में आपको पास करने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? 50% मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से जनरल वालों को 50 नंबर ले आएंगे तो वो अगले अगले स्टेज के लिए या अगली चीज के लिए वो एलिजिबल माने जाएंगे, यानी कि फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बाकी के अदर कैटेगरी के जितनी भी हैं, जनरल के अलावा जो भी हैं, उनको 45% चाहिए। ठीक है, अगले प्रोसीजर में जाने के लिए। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। फिर इसके बाद में देखिएगा आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में आपका फिजिकल होगा, ध्यान से समझिएगा, फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका एक हल्का फुल्का मेडिकल होगा। मेडिकल, जी हाँ बिल्कुल, मेडिकल भी होगा, पर मेडिकल में सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ नहीं, बस आपकी लंबाई चौड़ाई मापी जाएगी। बस ये समझ लीजिएगा, आपकी हाइट वगैरह माप ली जाएगी, बस आप स्वस्थ हो, अच्छे से बोल सकते हो, बस इतना है। ठीक है, बात इतना ही है, ज्यादा इसका मेडिकल नहीं होता, बस आंखों का टेस्ट हो सकता है ज्यादा खास करके, बाकी कुछ इसमें ज्यादा मेडिकल के लिए कुछ खास है नहीं। बाकी आपको फिजिकल भी ज्यादा नहीं है, बस रनिंग है थोड़ी सी। ठीक है, 800 मीटर आप बहुत ही आसानी से दौड़ सकते हो। बाकी टेस्ट आपको पता ही है क्या क्या सिलेबस है। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिएगा सबका अलग अलग 18 से 30 कैटेगरी में आपको मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर के लिए 270 सेकंड दिए जाएंगे और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 के लिए। बाकी मैंने अच्छे से आपको बता ही दिया है, बाकी कुछ नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म निकले हुए हैं, आज से ही आप अप्लाई कर सकते हो और इसका एक किताब खरीद लीजिएगा। ठीक है, किसी भी नजदीकी आप बुक सेंटर से जाकर कोई भी आप कह दीजिएगा पंजाब हाई कोर्ट के लिए हमको पियोन के लिए, पियोन भर्ती के लिए हमको किताब चाहिए, तो वहां से प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें वहां पर एक पूरा एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर, सारी चीजों को छोड़ो, रोकड़ा बताओ, रोकड़ा कितना मिलेगा। देखिएगा, आपको मैं बताऊं, इसका जो बेसिक पे है 18,000 के लगभग है। बाकी के जितने भी भत्ते इसमें मिलेंगे, ठीक है, आपका डीए है, डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है और बाकी के अदर इसमें भत्ते होते हैं, तो टोटल मिलाकर शुरुआत में आपको 24,000 के समथिंग आपको 24,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपकी मिलेगी सैलरी। और सैलरी आपको पता ही है, इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, इंक्रीमेंट हर साल जुड़ते हैं, तो ये आपका 3 से 4 साल बाद ही आएगा 30 से ऊपर, 30,000 से ऊपर निकल जाएगी। और आप ये मान के चलिए लगातार ही, सरकारी नौकरी के यही तो फायदे होते हैं, लगातार इसमें इंक्रीमेंट जुड़ते जाते हैं, भत्ते पर भत्ते जुड़ते जाते हैं और सैलरी आपकी लगातार हर साल बढ़ती जाती है। साल में दो बार आपकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए शुरुआत में अभी आपको 24,000 मिलेंगे। ठीक है, और कोर्ट में पियोन का मात समझ लीजिएगा, ये 24,000 आपके, मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता दूं, 24,000 आपको अलग से बच जाएंगे। आपका खर्चा पानी कोर्ट से ही चलता रहेगा। आप जानते हो, कोर्ट में यदि एक फाइल भी उठा के दी जाती है तो उसका भी आदमी खर्चा पानी ले लेता है। ये बात समझ लो, अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पियोन मतलब कोर्ट में यदि कोई एक काम, यदि आपसे कोई मतलब जिसका केस चल रहा है वो आपसे कोई चीज पूछेगा कि इसमें डेट क्या है, तो उसका भी पैसा दिया जाता है, ये समझ के चलिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारी चीजों को छोड़ दो, आपको सैलरी पर डिपेंड रहोगे तो भी अच्छा है, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अग्निवीर जैसी भर्तियों से तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो 4 साल की है, ये आपकी जीवन भर रहेगी, पर्यंत रहेगी, आपको परमानेंट जॉब रहेगी। ठीक है, आई होप कि मैं सारी बातों को आपको समझा पाया हूँ। यदि अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।